दुख हमारा दूर कर दीजिए और शिवराज जी को ऐतिहासिक चीजें बनाइए। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब हम फिर का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने इस बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया है। मानिए हम सबके मार्गदर्शक लाखों लोगों की प्रेरणा के स्रोत, हम सबके मेरे तो जीवन दाता है, उनसे आग्रह है कि हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। थोड़ा मंच व्यवस्थित कर लेंगे, बगल से भी बैठेंगे तो कुछ बोलने का और सुनने की व्यवस्था ठीक से होगी। इसी में बैठ जाओ। सामने से भी जो खड़े हैं बेटा हर जाने को नहीं, कुछ व्यवस्थित कुछ होगा या तो बैठ जाए। आप लोग भी अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाए। बगल से कोई जगह नहीं है। स्थान का अभाव हाल में हो सकता है लेकिन मेरे दिल में नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी असुविधा में हमारे भाई बहन खड़े हैं। भांजे भांजियों का उत्साह भी जबरदस्त है और इसलिए बाद में करते हैं। जैसी व्यवस्था बैठने की होनी थी वैसी नहीं हो पाई। शायद बाहर टेंट लगा देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कार्यक्रम तो बुद्धिजीवियों का था, लेकिन सभी आ गए। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के सबको प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित हमारे संयोजक रामपाल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरि सिंह रघुवंशी जी, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा का मोक्ष और जगत के हित के लिए जिनने देह धारण किया। अब बीच में बात नहीं भाई, ए मेरे भाई लड़ो मत। देखो मेरे बेटा कार्यक्रम मत बिगाड़ो, देखो मेरी बात हो जान दो रे। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला, इच्छा हो रही कि सबको दोनों बाहें फैला से गले से लगा ले। हमारे संतजन सीताराम यादव जी हमारे प्रभारी, या सीताराम जी आप खड़े हो जाओ। ये लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त हुआ है। हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष शशि भाभी, हमारे जनपद अध्यक्ष नीतू जी, नाम याद हो गया है मुझे हमारी बहन लीना जी पूर्व विधायक। अब आगे की पंक्ति के नाम हो गए, पीछे वालों को प्रणाम, क्योंकि नीचे वाले भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे कांति भाई जी जैसे समाज सेवी यहाँ बैठे, पंचतत्व समिति के लोग यहाँ बैठे हैं, सार्वजनिक भोजनालय समिति के समाज सेवी बैठे हैं, अलग अलग संस्थाओं के मेरे प्रिय भाई और बहन पधारे हैं। मैं सचमुच में, हमारे यहाँ कहा है सिया राममय, सब में ही सिया राम है, तो मैं भी कर रहा हूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके अंतरात्मा में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। देखिए सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान हैं। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है। अब जब सब में वो ही है तो भेदभाव कैसा? हम सब एक चेतना के अंग हैं। मैं जब जगह जगह जाता हूँ लोग मुझे गले लगाते हैं, मैं लोगों को गले लगाता हूँ। आज बासोदा में तो ऐसा गला लगाया मुझे कि हड्डियां चटक गई मेरी से। भांजे भांजे दौड़े मामा, अब मामा तो थोड़ा दुबला पतला ही है लेकिन ये प्यार अद्भुत है। और ये मैं क्यों करता हूं? इसलिए कि मैं सब में ही परमात्मा के दर्शन करता हूं। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जीवित जागृत देवता, ये साक्षात जनता, यही तो असली परमात्मा है। इसकी सेवा कर लो, भगवान की पूजा अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। और इसलिए
अगर मैं किसी बेटा बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाता हूं तो मुझे लगता है भगवान की सेवा हो गई, पूजा हो गई। अगर मेरी बहनों के चेहरे पर भाई को देख के मुस्कुराहट आ जाती है तो मैं ये मानता हूं कि देवी माँ की पूजा हो गई। मेरे लिए हर स्त्री देवी की मूर्ति है और हर बेटी मेरे लिए देवी है। दुर्गा सप्तशती में कहा है हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं। तो मेरी बहनों, मेरे लिए दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप तुम ही हो। मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूं। देखो मेरा जीवन आज बहुत दिनों बाद गंजबासोदा ऐसा मिलने का मौका मिला है। 18 साल में थोड़ी दूरी बढ़ गई थी। बेटी तुम भी इधर हो जाओ ना, थोड़े इधर हो जाओ ना, दिखने दो ना, नहीं तो सुरक्षा यही कर लेंगे और कोई की जरूरत ही नहीं है। बहुत दिन हो गए थे, मुख्यमंत्री के दायित्व के कारण इतने प्रेम से मिलन हो नहीं पाता था। आज मेरी आत्मा गदगद है, सचमुच में रोम रोम पुलकित है। मुझे शीतला माता और पारासरी मैया ने फिर से बुला लिया आपकी सेवा के। और जिनके साथ सेल्फी नहीं हो पाई चिंता मत करना। अब कई भांजे भांजी कह रहे मामा सेल्फी सेल्फी। अरे अब तो 5 साल तुम्हारे ही बीच में रहूंगा, काहे कुछ चिंता करते। खूब सेल्फी खिंचवाएंगे, बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे आज पत्रकार मित्रों ने पूछा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने साल मुख्यमंत्री रहे और अब आप फिर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो देखो, जीवन मेरा एक मिशन है और जीवन मेरा मिशन है। जरा ध्यान से सुनना, जीवन मेरा मिशन है देश की सेवा का और जनता की सेवा का। और इसलिए मैं काम कर रहा हूं राजनीति में, लोगों की सेवा करनी है अपने प्राणों से प्यार। भारत की भी सेवा क्यों? इसलिए कि अपना देश अद्भुत है, दुनिया में अद्भुत देश है ये भारत। हमारा देश है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हमारे देश ने हजारों साल पहले कहा, जो भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी व्यक्त किया फिर, कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। सारी दुनिया को एक परिवार मानने वाला हमारा भारत, सारी दुनिया को परिवार मानने वाला हमारा भारत। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब कैसे है? आत्मवत है, अपने जैसे ही है। और इसलिए तो हम कहते हैं जियो और जीने दो। ये भारत का ही संदेश है दुनिया को, तुम भी जियो, लोगों को जीने दो। और इसलिए हमारी धरती कहती है धर्म की अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। और इसलिए तो हम पानी पक्षियों को पीने के लिए बर्तन रखते हैं, चिड़ियों को भी दाना चुगाते हैं। अपने यहाँ प्राचीन परंपरा थी, रोटी के भी 5 हिस्सा करते थे, चींटी का भी, कुत्ता का भी, कौवा का भी और गौ माता का भी। ये क्या है? प्राणियों में सद्भावना। और विश्व का, इसी धरती ने कहा कि विश्व का कल्याण। तो मेरे जैसा भारतीय संस्कृति का पुजारी इसलिए काम करता है कि मैं इन कामों को ठीक से कर सकूं और मानव जीवन को सफल और सार्थक कर सकूं। मैं क्यों काम कर रहा हूं? मुझे कहते हुए संकोच नहीं है, इसलिए कि मैं अपने मानव जीवन को सार्थक
लोगों की सेवा करके कर पाऊं, दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करके कर पाऊं, अपने देश को आगे बढ़ाने में गिलहरी की तरह योगदान दे पाऊं। और इसलिए जितनी बची उम्र है मेरी, वो सब की सब अपनी जनता की सेवा और देश की सेवा में लगाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। और मैं सबसे भी कहता हूं, इसको भी जरा ध्यान से सोचना, जिंदगी कितने दिनों की है बताओ? थोड़ी देर के बाद बेटा, आराम से प्रेम से, अभी ले लूंगा, खत्म करने के बाद यहीं बैठ जाओ, अब भी ले लूंगा। अच्छा ला दे दो, लो दादा ले ली। भैया आप भी इसको विचार करके देखना। एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको महाभारत का। पांडव वनवास में थे, घूम रहे थे, वनवास काट रहे थे, जंगल से जा रहे थे, प्यास लगी बहुत, पानी दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ पे चढ़ के देखा तो पता चला दूर पक्षी उड़ रहे हैं, तो वहां पानी होगा। ये देख के पांचों भाई उस दिशा में चले तो नहीं। युधिष्ठिर ने छोटे भाई से कहा, सहदेव से, कि जाओ सहदेव, वहां पानी, तुम पानी लेके आओ। सहदेव पानी लेने गए, लेकिन जैसे ही उनने पानी, पहले सोचा खुद की प्यास बुझा लूं, तो जैसे ही उनने अपने दोनों हाथों में पानी चुल्लू में भर के पीने की कोशिश की, तो आवाज आई, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना अगर तुमने पानी पी लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव नहीं माने, प्यास लगी थी, पी लिया तो मृत्यु हो गई। देर हो गई तो नकुल को भेजा, फिर अर्जुन को भेजा, फिर भीम को भेजा। चारों से सवाल पूछा यक्ष ने, लेकिन जवाब दिए बिना पानी पिया तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर युधिष्ठिर गए, देखा भाई मृत पड़े हुए हैं। मन में वेदना तो हुई, लेकिन प्यास लगी थी, सोचा पानी तो पी लूं। पानी जैसे पीने को हुए तो फिर आवाज आई, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी मत पीना, अगर पानी पी लिया तो तुम्हारे भाइयों की तरह तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर रुक गए और पूछा, बताओ प्रश्न क्या है? तो प्रश्न कई पूछे, लेकिन उनमें से एक प्रश्न मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यक्ष ने पूछा, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य पैदा होता है, खेलता कूदता है, थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ने जाता है, और बड़ा होता है, शादी होती है, विवाह होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होकर उनकी शादी होती है, फिर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और अंत में मर जाता है। जो आया है उसको जाना है, ये निश्चित है। और सबको पता है कि मैं परमानेंट दुनिया में नहीं हूं। ये दुनिया मेरे लिए धर्मशाला है, जब तक वो चाहेगा नाच नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा। हम में से हर एक कितने दिन के लिए? 70 साल, 80 साल, 90 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। लेकिन इसके बाद भी युधिष्ठिर ने कहा कि व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे परमानेंट ही इस दुनिया में रहना है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। कितने दिन के लिए हम इस धरती पे हैं? अगर ये मृत्यु याद रहे तो कोई मनुष्य गलत काम ना करे। मैं हमेशा याद करता हूं कि शिवराज, एक दिन तुझे जाना है तो ऐसा करके जा कि तेरा जीवन धन्य हो जाए, सफल और सार्थक हो जाए। और जो जो काम मुझे दिया गया, पहले आप विधायक बनाया तो विधायक के नाते पैदल घूमा, फिर सांसद बना तो बासोदा की सड़कों पर सांसद बन के भी पैदल आया, साइकिल से भी आया, जो बेहतर हो सकता था करने की कोशिश की, और फिर मुख्यमंत्री बना दिया। तो मैंने मुख्यमंत्री के पद का भी ना तो कभी घमंड किया और ना कोई उसका उपभोग किया। मैंने तिल तिल करके 24 में से 18 20 घंटे अपनी जनता की सेवा करने का काम किया। मेरे किसान भाइयों, 18% ब्याज का 0% अगर किया तो मैंने किसानों की तकलीफ और दर्द देख के किया। बोनस देना शुरू किया तो मैंने शुरू किया। मैं आज उपलब्धि नहीं गिना रहा, मुझे उसका घमंड भी नहीं है, क्योंकि सेवक हूं, कोई एहसान थोड़ी किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन कोई भी हो, गरीब हो, किसान हो, मेरी बहनों, मैंने बचपन से
अपने गांव में बेटियों के साथ भेद होते हुए देखा था। मां भी इच्छा करती थी, प्रार्थना करती थी, बेटा पैदा हो, बेटी पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि बेटा है बुढ़ापे की लाठी का सहारा, कुल का दीपक। अब बुढ़ापे में कुल का दीपक निकलेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन एक गारंटी मैं ले सकता हूं कि बेटी की जब तक सांस चलेगी अपने माता पिता के लिए जिएगी, अपने भाई के लिए जिएगी। तो भी इच्छा बेटे ही पैदा हो जाए। अब परिस्थितियां इतनी बिगड़ी कि जब मशीनें आ गई स्क्रीनिंग करने की कि कोख में कौन है, बेटा की बेटी, बेटा है तो आने दो और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप हुआ। और मैं जब देखता था ये, तो मेरी आत्मा बचपन से रोती थी कि हे भगवान, ये अन्याय क्यों? एक ही माँ की कोख से बेटा बेटी ने जन्म लिया, बेटे को लाड़ और दुलार और बेटियों को उपेक्षित करो। और तब मेरे मन में पैदा हुई लाडली लक्ष्मी योजना। मन में आया बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा। और जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, रामपाल जी बैठे, मुख्यमंत्री और सांसद नहीं था, तब भी बेटियों की शादी जितनी हैसियत थी, साधना के साथ, हमारे मित्रों के साथ मिलके मैं करता था। और एक बार तो क्या हुआ, मैं एक गांव गया, खोआ, बुधनी क्षेत्र का गांव। वहां जनता आई 3 बेटियों को लेके कि भैया सांसद जी, हाँ उस समय सांसद बन गया था, एक 6 महीना, एक 1.5 साल और एक 3 साल की। बोले इनकी माँ नहीं है, मर गई, अब पिता जेल में है, गरीब बेटी, इनको कौन पाले? तो मैंने सोचा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं इनका मेरे साथ ही ले जाता हूँ। अब मैं साथ लेके चला तो बीच में डर रहा था मैं इनका पता नहीं, मैं घर लेके जाऊंगा तो मेरी धर्मपत्नी क्या कहेगी, कहीं गुस्सा नहीं हो जाए कि आफत ले आए। लेकिन हिम्मत करके मैं इनका ले तो चलते हैं यार। और मैं इसके पास आया और मैं इनका, मैं तो ले आया ये 3 बेटी, अब तुम्हें संभालना है। तो मुझे गर्व ये कहते हुए कि उन 3 बेटियों को खुशियों से, ये सोच के कि अपने पास बेटियां आई, फिर 3 की 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। मैं धन्य हूं कि ऐसी बेटियों को देवी मान के पालन पोषण करने का काम किया। देखो यही तो जीवन है, जीवन में धरा क्या है। और उसके बाद योजना ही बना दी। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने तय किया बेटियों की शादी बोझ नहीं रहेगी, इसलिए कन्यादान योजना बन गई, लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। मैं योजना गिनाऊंगा नहीं पूरी, मेरे भांजे भांजी दौड़ते हैं, मामा मामा अभी मिल गई स्कूटी वाली बेटियां, मामा तुमने स्कूटी दी, लैपटॉप वाले मिल गए। क्यों? क्या गरीब बेटी पढ़ने में तेज है तो उसको स्कूटी पे बैठने का अधिकार नहीं है? बेटों को भी दी। अगर अच्छे बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं तो क्या लैपटॉप उनके पास नहीं होना चाहिए? कौन करेगा, कौन देगा? क्या गरीब घर में पैदा हो गए तो पढ़ने का हक नहीं है? अगर टैलेंट और क्षमता है तो बढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? ये भाव दिल में आया तो मैंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना बनाई और तय कर दिया कि मामा जब तक मुख्यमंत्री है कसर नहीं छोड़ूंगा। मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भराई। ये दिल की तड़फन में से ये योजनाएं निकलती है। और लाडली बहना क्यों निकली? इसलिए मेरी बहनों कि मैं देखता था 1500 की जरूरत है तो अभी हाथ फैलाने पड़ते, लाओ दे दो, माए के जाना है। और पतिदेव का मूड खराब हुआ तो बोले जब देखो, पतिदेव की इच्छा नहीं करी, जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। मैंने गांव में बहनों को देखा है, जब सासरे ससुराल जाती थी तो माँ और ननद के, माँ और भाभी के गले से लग लग के रोती थी, अपनी तकलीफ व्यक्त करती थी। और तब मैं सोचता था कि भगवान वो दिन कब आएगा कि औरत जाति को भी मुस्कुराने का अधिकार और हक मिले, उसका अपना हक, उसका अपना अधिकार। और इसलिए मैंने कहा उन बहनों का अकाउंट अगर होगा, उस अकाउंट में पैसे होंगे और हर महीना मेरी बहन, गरीब बहन के खाते में पैसा आएगा तो वो गर्व के साथ जी सकेगी। जब जरूरत पड़ेगी छोटी मोटी चीज खरीद सकेगी। आधी आबादी को पूरा न्याय, ये लाडली बहना योजना का चमत्कार था। और मेरी बहनों, आज मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा, एक दृश्य और मेरी आंखों में, गांव में हम देखते थे हरि सिंह जी, बेटा बेटी को जन्म देना हो
2 दिन पहले तक काम करती थी मजदूरी, और जन्म देने के बाद 8 दिन नहीं होते थे, फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांधा और फिर बेटा बेटी को मेड़ पे धर के खेत की और मजदूरी करती थी। तब मेरी अंतर आत्मा रोती थी कि भगवान वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को भी 2 महीना आराम करने का मौका मिल जाए। और तब योजना बनी, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 गरीब बहना को देने का काम करेंगे, ताकि ढंग से वो आराम कर सके। तो ये योजना क्यों निकलती है? अगर तड़फ सीने में होती है तब ऐसी योजनाएं निकलती है। लेकिन मैं ये कह रहा था, मुझे मुख्यमंत्री का काम दिया, मैंने दिनों रात मुख्यमंत्री का काम किया। देखिए, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है। आपको काम करना है तो काम करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, मंच चाहिए। मैंने प्लेटफॉर्म और मंच चुना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देश में सर्वश्रेष्ठ पार्टी जो भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और आदर्शों के अनुरूप चलती है, वो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके चरणों को प्रणाम करके काम करना शुरू किया, जिनने कहा था एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। पहले डॉक्टर साहब की और दीनदयाल जी की जोड़ी, फिर अटल जी की और अडवाणी जी की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले गई। और अब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को केवल आगे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करे। मुझे गर्व है कहते हुए कि मैं बीजेपी का, क्योंकि मुझे काम करना तो प्लेटफॉर्म वो है बीजेपी। और आज गर्व है ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष और युग दृष्टा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। दुनिया में वो सारे काम जो असंभव माने जाते थे देश में कि हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब हम लोग गए अयोध्या के राम मंदिर वाले आंदोलन में, रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। लोगों को लगता था वैसे ही कह रहे हैं, कहीं बनना तो है ही नहीं। लेकिन ये मोदी जी थे तो मुमकिन था। अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक जैसा कानून बन गया। कितने काम में आज एक एक काम नहीं गिना रहा। और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और मोदी जी के तीसरे काल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उन अंग्रेजों को हमने पीछे छोड़ दिया, उनसे हम आगे निकल गए। तो भारत बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, विकसित भारत के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी लिए दिनों रात काम कर रहे हैं। और कई ऐतिहासिक काम किए हैं, कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, और इसलिए इस काम को ही आगे बढ़ाना है। भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज मेरे शब्द नोट कर लेना, पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा अपना भारत, विश्व गुरु बनेगा भारत। वो दिन आ गए सचमुच में, वो दिन आ गए जब भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति का दर्शन भारत कराएगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और एक भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि ये बीजेपी ही है जो देश को मुकाम पर ले जाएगी उस, और जनता का कल्याण करेगी। गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, देश की भलाई के लिए सारे काम होंगे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। अब जब आप किसी मिशन को स्वीकार करते हैं तो पार्टी तय करेगी आप कहां काम करोगे। पार्टी ने कहा विधायक तो विधायक, सांसद तो सांसद, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, और फिर कहा कि अब सांसद तो फिर से सांसद। और उस रूप में जो भी काम करने का मौका मिलेगा उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से मैं जी और जान से करूंगा। और इसलिए अब तो मैं आपकी सेवा के लिए आ गया हूं। और याद रखना,
विदिशा गंजवासौदा रायसेन संसदीय क्षेत्र को अब हिंदुस्तान का आदर्श संसदीय क्षेत्र आपके साथ मिलकर बनाएंगे। ये मंच की बैठी टीम और यहाँ के बुद्धिजीवी और विचारक, मैं उनसे कह रहा हूँ, हम सब मिलकर काम करेंगे साथ। हमारा अच्छा वासौदा, विकसित वासौदा, जहाँ उद्योग और व्यापार बढ़े, जहाँ खेती ठेक हो, जहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, जहाँ बहनों की जिंदगी में नया उजियारा आए, जहाँ मेरे बेटा बेटी ठीक से आगे बढ़ते जाए, ऐसे बासौदा, विदिशा, रायसेन, सांची, भोजपुर, बुदनी, इछावर, खातेगांव, सिलवानी को बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपके साथ मिलके काम करूंगा, मिलके काम करेंगे। मैं नहीं, हम काम करेंगे, हम मिलके, हम भाई बहन, बुद्धिजीवी, समाज सेवी सब मिलकर साथ में काम करेंगे। शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, रोजगार के लिए। आज उल्लेख विस्तार से मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबके लिए बेहतर काम करेंगे। और बोलिए, आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? पीछे तक बताओ, विश्वास है कि नहीं? देख, कांग्रेस अब दिशा नहीं दे सकती भाई। आप बताओ, एक ही उदाहरण देख लो। पूरा देश उल्लास में डूबा था। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला विराजने वाले थे। सब खुश थे कि नहीं बताओ? अरे सब खुश थे कि नहीं? निमंत्रण कांग्रेस को भी दिया, सोनिया जी को भी दिया, खड़गे साहब को भी दिया, राहुल जी को भी दिया। अब बताओ, खुशी से पहुंच जाते वहां। क्या बिगड़ रहा था तुम्हारा? जाके बैठते, मीडिया तुम्हें भी दिखाता, ये भी आए, ये भी आए। लेकिन कह लगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अब बताओ, जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है कि नहीं बताओ? अब कई छोड़ छोड़ के कांग्रेस चले आ रहे हैं। पचौरी जी भी आ गए बेचारे, यहाँ भी आ जाने वाले। काय को रहे कांग्रेस में? नीतू भी आ गई। क्या करेगी ऐसे कांग्रेस में जो राम का ही विरोध करती है? क्या फायदा वहां रहने से? ये छोड़ छोड़ के सब चले आ रहे हैं। और इसलिए राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, कांग्रेस का बंटाढार करते चले जा रहे हैं। एक बात बताऊं, और गांधी जी ने कहा था, आपको ध्यान होगा, गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस आजादी का आंदोलन है। आजादी प्राप्त हो गई, अब कांग्रेस को भंग कर दो, नए राजनीतिक दल बनना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने नहीं मानी। उन्हें आजादी के लड़ाई का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस बनाए रखी। नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल ने ठान के रखी है कि मैं गांधी जी की बात पूरा करूंगा, कांग्रेस को भंग करके ही रहूंगा पूरी। तो कांग्रेस तो उस रास्ता पे पहुंच गई। उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, ढूंढ रहा है रोज। वो कह रहे हैं फलाना लड़ ले तो मैं लड़ूंगा, दिग्विजय लड़े तो लड़ूंगा, नहीं तो मैं काय को लड़ूं। ये हालत हो गई। और इसलिए ये कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती। मेरे बहनों और भाइयों, अपना विदिशा संसदीय क्षेत्र, अपना बासौदा बनाना है। इसलिए आइए सब मोदी जी के साथ चलें, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। और मामा भी बुरा तो नहीं है। तो आइए हम सब मिलके ये तय करें। अब जब मुझे भेज दिया विदिशा, तो जरा धूमधाम से दिल्ली भेज दो। अच्छा, उम्मीदवार तो मैं हूं, लेकिन चुनाव कौन लड़ेंगे ये बताओ? सब जोर से बताओ, चुनाव कौन लड़ेंगे? बहनों तुम भी लड़ोगी, भाइयों तुम भी लड़ोगे, और भांजे भांजियों तुम भी लड़ोगे। तो आइए सब मिलकर तय करें कि मामा तो निमित्त है, उम्मीदवार हम हैं। और एक काम जरूर करना, हर बार में गांव में छोटी मोटी लड़ाइयां भैया, सरपंची की, पंची की, वो भूल जाना। नहीं तो रामलाल बीजेपी में जा रहा है तो श्यामलाल कांग्रेस में चले। इस चुनाव में ये मत होने देना। छोटे मोटे झगड़े तिरोहित कर दो, भूल जाओ, और सब मिलकर तय करो कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे सुंदर और खिला हुआ फूल कमल का जाएगा तो विदिशा बासौदा से ही जाएगी। और ये सारे झगड़े तिरोहित कर दो, और मेरे साथ आप संकल्प करो
देखो भैया, आपको तो 1.25 महीने काम करना है। 7 मई को मतदान है और उसके बाद 5 साल कौन करेगा? अरे कौन करेगा? तो सौदा बुरा तो नहीं है ना। 1.25 महीने के बाद 5 साल, 5 साल मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। आपके साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा, बहनों की जिंदगी में भी। और बहनों सुन लेना, अब लखपति बहना बनाने के लिए जी जान लगा दूंगा। लखपति बहना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीबी दूर करके भाई बहन बेटा बेटी को आगे बढ़ाना है। तो आइए, नया बासौदा, नई उमंग और उत्साह के साथ नया विदिशा रायसेन बनाने के लिए आइए, मोदी जी के साथ आइए, मामा के साथ आइए। बोलिए, सब तैयार हैं? तो यही संकल्प लेके जाएंगे, सारे झगड़े मिटाएंगे, सब मिलकर एक हो जाएंगे और एक ही तरफ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज के साथ, मामा के साथ खड़े होकर अपने अपने जगह हम सब संकल्प लेंगे। मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, बाहर वाले भी। अब भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।